फिर एक नई कहानी के साथ मैं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती हाजिर हूँ। आज की कहानी में बातें होंगी नृत्य की, भरतनाट्यम की, क्लासिकल डांस की। मेरे साथ हैं गुरु मंजूषा सक्सेना जी। जी नमस्ते मैम। आज हम मंजूषा सक्सेना जी की जर्नी से रूबरू होंगे। मंजूषा जी जोधपुर के अंदर भरतनाट्यम को लोकप्रिय करने के लिए पिछले कई सालों से अपनी एक मुहिम चला रखी है। उसमें वो आज हम उनकी कहानी से रूबरू होंगे, किस तरह से वो जोधपुर आई, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह आज लोग जोधपुर के अंदर भरतनाट्यम जैसी कला को जानने लगे। भरतनाट्यम में आज 20 साल से शिवम नाट्यालय नाम की संस्था में चला रही हूँ। भरतनाट्यम की करीब 400 बच्चे हैं जो रेगुलर मुझसे सीख रहे हैं ये कला को, और 20 सालों में मैंने कम से कम 5000 बच्चों को डिप्लोमा कराया है। आज जो इतने बच्चे हैं, जो इतना नाम है, जो मेरे इतने 6 ब्रांचें चल रही हैं, ये सफ़र आसान नहीं था। ये जब मैं छोटी थी तो ऐसी जगह मेरा जन्म हुआ जहाँ नृत्य का माहौल नहीं था, और कटनी मध्य प्रदेश के बहुत छोटे शहर तहसील में मेरा जन्म हुआ। तो उसके कारण मुझे बचपन से ही इसका माहौल नहीं मिला नृत्य का, और बचपन से बहुत शौक़ था मुझे इस नृत्य का सीखने का। फिल्मों को कभी देखा तो उसके नृत्य बहुत प्रभावित करते थे। छोटी थी तो अपने आप मूवमेंट में लय का बहुत पकड़ थी, तो इस तरह का माहौल था। तो मेरी मदर जो थी, मेरी माँ थी, वो समझती थी मेरी कला को, तो वो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत करना चाहती थी, और उनका दिल बहुत दुखता था कि मैं अच्छा डांस करना चाहती हूँ पर मुझे माहौल नहीं मिल रहा। तो मेरी मदर ने छोटी मोटी क्लास मुझे ज्वाइन कराने की कोशिश की, कथक की। वहाँ पे कथक था, भरतनाट्यम तो कोई जानता नहीं था। स्कूल के हर प्रोग्राम में मेरा डांस होता था, और मुझे बहुत टीचर की मैं बहुत फेवरेट स्टूडेंट थी, और बहुत मुझे महत्व मिला डांस के लिए। और बैजंती माला, हेमा मालिनी, आशा पारेख, इनका जब डांस देखती थी तो मेरे अंदर तक ही छू जाता था। इनके भाव भंगिमाएँ, क्योंकि ये भरतनाट्यम डांसर थी, वो मुझे बहुत असर करता था। कई दिनों के बाद भी अगर वो गाना मेरे सामने बजता था तो मेरे पैर अपने आप, मेरे स्टेप्स, मेरे भाव भंगिमाएँ अपने आप वैसे ही चलने लगती थी। तो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करते थे कि इसके अंदर ये कला है, ये कर सकती है ये चीज़। बट यही था कि माहौल नहीं था। और उसके बाद 9th-10th में मैं आई तो दूरदर्शन हमारे यहाँ आया। उसमें संगीत का, नृत्य का अखिल भारतीय प्रोग्राम आता था एवरी गुरुवार को, प्रत्येक गुरुवार को रात 11 बजे। वो मैं देखती थी, और उसको देखने के साथ साथ मैंने जाना कि भरतनाट्यम क्या होता है, इंडियन क्लासिकल डांस क्या क्या होते हैं, उन सब के नाम पता चला, और वो क्लासीफाई करना पता चला कि कौन सा क्या डांस है, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, इनमें क्या अंतर है। तब मुझे समझ में आया कि ये जो भरतनाट्यम है ये मेरा डांस है और इसे मुझे सीखना है। जब मैं कॉलेज में थी तो मयूरी, नाची मयूरी फिल्म आई थी, उसमें सुधा चंद्रन जी का गाना था, झूम 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 नाची मयूरी। वो मुझे, मेरे ऊपर इतना लोगों ने पसंद किया जब मैंने उस नृत्य को किया, और मैंने उस नृत्य की कभी भी प्रैक्टिस नहीं की। डायरेक्ट मूवी को देखा, और उस मूवी को मेरी मम्मी के साथ जाके मैंने 2-3 बार देखा, क्योंकि मुझे बहुत ही वो पसंद आई मूवी। तो उसको देखने के बाद उसका नृत्य जब मैंने किया तो मेरा नाम नाचे मयूरी के नाम से मयूरी पड़ गया। मंजूषा की जगह हर जगह मयूरी। कटनी में हर कोई मुझे मयूरी के नाम से जानने लगा। यहाँ तक कि मैं किसी शॉप में जाती तो लोग मुझे देखकर वो गाना लगा देते, और जब मैं शॉप से उतरती तो वो गाना बंद कर देते। इस तरह से मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति हुई। और उसके बाद एक प्रोग्राम में जो मेरे हस्बैंड हैं, उस समय एयरफोर्स अफसर, इस फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने एक प्रोग्राम देखा और उनको मेरा नृत्य बहुत अच्छा लगा, और फिर उन्होंने मेरे मदर से बात की, और इस तरह से मेरी उनसे शादी हुई। और शादी के बाद फिर हम दिल्ली आ गए। वही है, ज़िंदगी आसान नहीं होती, और कुछ लोगों को शायद भगवान से तकलीफ़ देखकर ही कोई चीज़, या फिर यूँ कहें कि जब तक तकलीफ़ नहीं मिलती कोई चीज़, उसकी कदर भी नहीं होती। तो हर जगह कोई ना कोई तकलीफ़ आई मेरे साथ। तो हमारा एयरफोर्स जो था स्टेशन, वो बहुत रिमोट इलाके में बहुत अलग होता है, और जो गुरु थी, पता चला मुझे गुरु डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन जी, उनसे मुझे उनका पता चला। तो उनसे मैंने मिलने की कोशिश की, बट मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल सा था कि उनसे मैं कैसे जाके सीखूं, क्योंकि इतना दूर डिस्टेंस था, बहुत मुश्किल था। बट फिर भी रास्ता निकला और मैंने उनसे सीखा,
और उस समय मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, और जस्ट छोटा वाला बच्चा तो मेरा हुआ ही था। और फिर मैंने डांस शुरू कर दिया। 3-3, 4-4 घंटे में एक रूम में रहती, बच्चों को सर्वेंट के पास छोड़ के और प्रयास करती, और पसीने पसीने हो जाती, एक के बाद एक टॉप चेंज करती जाती और डांस करती जाती। तपस्या थी। तो वो 5 साल मैंने अपने गुरु के साथ रह के तालीम हासिल की। उन्होंने मेरा टैलेंट देख के उन्होंने स्पेशली मुझ पे ध्यान दिया और इस कला को मैं सीख पाई। उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जोधपुर आ गई और हम जोधपुर में आ गए। तो गुरु का साथ छूटना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि दिल्ली एक ऐसी जगह मुझे मिल गई जहाँ मैं अपने अरमानों को, जो मेरी इच्छा थी, वो बहुत संतुष्टि थी। लेकिन वो सब कुछ छूट गया, गुरु का साथ छूट गया। जोधपुर आई। जोधपुर में मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे भरतनाट्यम को बढ़ाना है। तो मैंने सर्वे करने शुरू किए, स्कूलों में गई, जाके बात की कि यहाँ क्या माहौल है क्या। तो मैंने एक चीज़ नोट किया कि यहाँ पे लोग भरतनाट्यम को जानते ही नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट किया था कि यहाँ के लोग भरतनाट्यम मतलब नई चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे। तो ये भी एक समस्या थी। तो कई लोगों से मैंने अप्रोच किया और मैंने अपनी क्लास शुरू किया। लोग आते इंक्वायरी करने, बोर्ड देख के आ जाते, बोलते हमको क्लासिकल सिखाना है मैडम। तो मैं बोला क्लासिकल भरतनाट्यम मैं सिखाती हूँ। बोले नहीं भरतनाट्यम नहीं सिखाना, क्लासिकल सिखाना है। मैंने कहा क्लासिकल तो भरतनाट्यम होता है। बोलते नहीं क्लासिकल तो कथक होता है। तो ये कितना तकलीफ़ देता था मुझे कि मैं कैसे यहाँ पे अपनी क्लास जमाऊँ, यहाँ लोग जानते ही नहीं हैं। बट यही एक बात थी जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए दृढ़ निश्चय अंदर से किया कि नहीं, मुझे यहीं रहना है और यही वो जगह है जहाँ मुझे ये करके दिखाना है। यहाँ मैंने भरतनाट्यम का एक शो कराया, मेरे कुछ बच्चे थे उनसे। तो जब शो हुआ बच्चों का तो लोगों ने पसंद नहीं किया, फुटिंग होने लगी और ऐसा लग रहा था कि शायद बीच में मुझे बंद करना पड़े। वो नृत्य था अलारी, क्योंकि भरतनाट्यम का जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम चलते हैं तो भरतनाट्यम में पहले नृत्य होता है। नृत्य मीन्स एक एक्सरसाइज की तरह डांस, फिर होता है नृत्य। लेकिन जब जिस तरह से तत तय तयुम तत ताम, ये सब जो ताले हैं, ये यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई और मैं घर में आके रोने लग गई कि मैं नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे क्लास। तो ये तो एक स्ट्रगल का एक पहलू था। बट फिर भी मेरे प्रयास से 60 बच्चे मेरे पास तैयार हो गए और उन बच्चों में मेरा मन लगने लगा और मैं बहुत खुश होने लगी कि नहीं, अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि यहाँ पे लोग समझेंगे। 60 बच्चे कोई कम बच्चे नहीं होते। मैं बहुत खुश थी। लेकिन ज़िंदगी को कुछ और मंजूर था। मेरे जो पति हैं उन्होंने इमिग्रेशन ले लिया था कनाडा का और हम सब कनाडा चले गए। तो जब मैं कनाडा जाने का समय आया और मैंने सब पेरेंट्स को बुलाया तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर में जैसे शोक सभा होती है वो स्थिति हो गई थी। घर में सारे पेरेंट्स बैठे हुए थे और सब दुखी कि मैम आप मत जाओ। तो मैं उसमें भी मेरे बहुत हर्ट हुई। एक दिल्ली से आना और फिर जोधपुर से जब सब सेटल कर लिया मैंने 1-2 साल की मेहनत से, और फिर मुझे कनाडा जाना तो ये टफ था, बट जाना था तो चले गए हम। कनाडा में जाने के बाद एक नया तरह का स्ट्रगल हुआ। वहाँ पे ये था कि क्लास चलाना मेरे लिए कठिन नहीं था। मैंने क्लास में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आसपास लोगों को बता दिया, कुछ पैम्पलेट छपवा के दे दिया और बोर्ड लगा दिया। उसमें ये हुआ कि इंक्वायरी होने लगी और 3-4 महीने के अंदर ही मेरे पास 7-8 बच्चे हो गए और 6 महीने के अंदर मेरे पास 22 स्टूडेंट हो गए। हर एक बच्चा $100 पर मंथ देता था और आप ये देखिए कि $2200 मैं कमाने लगी 6 महीने के अंदर। बहुत सब तरफ सक्सेस। मेरे इंडियंस फ्रेंड जो थे वो सब बोलते कि तुमने तो बहुत जल्दी सक्सेस हो गई, मिल गई। और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश, सब कुछ अच्छा। लेकिन मैं अंदर से कट रही थी, मैं अंदर से बहुत, मेरी आत्मा मर रही थी। मैं सबको यही कहती कि मेरा ये जीवन ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था। मैंने इस कला को बहुत मेहनत से सीखा था और बचपन का एक ड्रीम था मेरा इस कला को, और वहाँ देख रही थी तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वहाँ बच्चों के अंदर संस्कार नहीं थे, संस्कार ख़त्म हो चुके थे। जो वहाँ सेटल थे कई सालों से इंडियंस, उनके बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इंडियन क्लासिकल को वो बढ़ावा बचाएं या उसके लिए कुछ करें, उनको कुछ नहीं था। उनको मैं कुछ भी भाव सिखाती थी तो वो मुंह में चुंगम लगाते हुए ही करते थे और उनको बोलने से वो मानते नहीं थे। सो व्हाट। तो मुझे लगता था मैं किन बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ, इस कला को तो मुझे उनको देना जिसको ज़रूरत है। मुझे जोधपुर बार बार खींचता था, इवन कनाडा तक मेरे पास फ़ोन आए
और मुझे लगता था कि नहीं, मुझे आना है यहाँ वापस। एक महिला के लिए, एक औरत के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कोई नहीं करता कि सिर्फ मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए आ जाऊँ, ऐसा नहीं था। मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे कुछ रीज़न से खुश नहीं थे और बच्चे बहुत छोटे थे और वहाँ का कल्चर जो था वो मुझे तकलीफ़ दे रहा था, क्योंकि हिंदुस्तानी कल्चर मेरे अंदर भरा हुआ है, रोम रोम में है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो सब कुछ देखते हुए हम वापस आ गए। आने की एक और प्रॉब्लम ये थी कि जोधपुर तो मेरा छूट चुका था, क्योंकि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं था सिवाय वो यादें और मेरे वो 60 बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं था। हम शिफ्ट हो चुके थे, तो मुझे अपने होम टाउन कटनी जाना पड़ा। तो 2002 में मैं बहुत मनाया अपने पेरेंट्स को और सबसे रिक्वेस्ट करके मैं जोधपुर आने के लिए मैंने कोशिश की। और मेरे हस्बैंड का इत्तेफाक से मेरा गुड लक था, उनको जयपुर में जॉब मिल गई, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जयपुर आ गए। वहाँ पे फिर से हस्बैंड ने मुझे बहुत जस्ट लाइक जो भी झगड़ा किया कि तुम क्यों जोधपुर जाना चाहती हो, आखिर ऐसा क्या है, जयपुर इतनी अच्छी जगह है, तुम जयपुर में सेटल हो और मेरा जॉब है, तुमको यहीं सेटल होना है। तो फिर एक रोड़ा आ गया जोधपुर आने के लिए। तो महीने भर मैं जयपुर में थी, बहुत दुखी थी, लेकिन मुझे जोधपुर आना था, क्योंकि मेरे वो बच्चे थे और वहाँ पे मुझे इस कला को जमाना था। क्या था जोधपुर में पता नहीं, लेकिन ये खींच रहा था मुझे। और मैं अकेली आई जोधपुर, अकेले यहाँ पे मैंने किराए का घर लिया। मैंने प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लिया, धीरे धीरे ब्रांचों को बढ़ाती गई। और क्योंकि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना, मुझसे लोग बोलते हैं आप ब्रांचें क्यों बढ़ा रहे हो, मैं क्या करूँ। मैं चाहती हूँ हर एक जोधपुर का कोने कोने से बच्चे सीखें इस कला को, चाहे उसके लिए मुझे भागा दौड़ी करनी पड़ी तो कोई बात नहीं। तो मुझे यूँ नहीं है कि मुझे 50 बच्चे चाहिए या 100 बच्चे चाहिए, नहीं, मुझे हर उस कोने में आवाज़ को पहुंचाना था कि भरतनाट्यम की क्लास है, लोग समझें। और वही हुआ। तो आज 6 ब्रांचेस हैं मेरी, बच्चे दीवानगी की तरह सीखते हैं। मैंने बीच बीच में उनको मूवी के गाने पे भी डांस सिखाना चाहा, लेकिन बच्चों का रुझान क्लासिकल में आया और भरतनाट्यम की कला। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, भरतनाट्यम बहुत टफ कला है और टफ नृत्य है। और ख़ास बात यह है कि ये साउथ का है, तमिल का है। तो ये तमिल के गांव से, तंजोर गांव से निकला हुआ है, तंजोर गांव से निकला हुआ है। इसको तंजोर नृत्य भी बोला जाता था पहले। तो आप ये देखिए कि इस कला को यहाँ पे जमाना बहुत कठिन इसलिए था क्योंकि इसकी भाषा तमिल है, इसके गाने समझ में नहीं आते। और तमिल भाषा और स्टेप्स टफ, बोल टफ, अडवूस, कौरवे, नट्टुवंगम, इसके हर बोल टफ थे। तो यहाँ के लोगों को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने इसमें बहुत मेहनत किया, नृत्य को आसान करने के लिए कई अपने स्टेप्स डाले, सरल बनाया। इसके जो ताले हैं, तई दिदितुम तई तई दिदितुम, तो ये जो ताले हैं ये मैंने रॉ जो था, कच्चा जो होता है वो इसमें डाला। और फिर तदि गिने तुम तक तदि गिने तुम तक तिक्कु तदि गिने तुम, ये मैंने बाद में दिया। पहले तई दिद तई तई, ताकि बच्चों को इसमें आसानी से लगे। इस तरह से बहुत कुछ किया मैंने इसमें काम। एक और मैं नृत्य के बारे में बताऊँ, मुझसे आके लोग पूछते हैं कि मैम हमको फिल्मी डांस सीखना है या हमको ये माधुरी दीक्षित वाला या ये सीखना है, इस तरह के बहुत आते रहते हैं हमारे पास। तो हमको ये चीज़ समझानी पड़ती है। वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी बताऊँ कि नृत्य जो हैं हमारे वो 3 प्रकार के हैं। पहला नृत्य फिल्मी डांस जो हम देखते हैं बॉलीवुड स्टाइल, और दूसरा फोक नृत्य, और तीसरा शास्त्रीय नृत्य। तो जो फिल्मी डांस है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, आपने म्यूज़िक लगाई और तुरंत आप एंजॉय करने लगे, ये तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, सब है, बट इसका फ्यूचर नहीं है कुछ। दूसरा है फोक आपको आनंद देता है, उसको सुकून मिलता है, आपको आत्मा को सुकून देता है। और जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपके आत्मा और आपको सुकून के साथ साथ आपको पूरी तरह से बैलेंस करता है। ये रूल रेगुलेशन में बंधा हुआ नृत्य है। तो अगर आपने क्लासिकल नृत्य सीखा है तो ये सारे नृत्य अपने आप की इनकी पकड़ बन जाएगी। 20 साल के मेरे सफ़र में आर्मी, एयरफोर्स, कई बच्चे आए और कई बच्चे गए। डिप्लोमा मेरे यहाँ से कम करीब 5,000 बच्चे कर चुके हैं। ये 5 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा का, और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और सीखा है मुझसे। और 15 बच्चों का मैंने अरंगेत्रम कराया है। ये मेरी बहुत बड़ी शिवम नाट्यालय की उपलब्धि है जो आज हमने जोधपुर में हासिल की है। अरंगेत्रम आसान नहीं होता है,
एक बच्चे को अपने एक गुरु के साथ अपना पूरा तालमेल सेट करना पड़ता है। गुरु के अंदर की वो सारी कला, वो सारी फीलिंग्स एक शिष्य को लेना, धारण करना पड़ता है अपने अंदर। और जब वो वापस वो गुरु को देता है, तब गुरु सेटिस्फाई होता है स्टूडेंट से और फिर वो अरंगेत्रम की तरफ अग्रसर होता है। ये नृत्य और मेडिटेशन, आध्यात्म से जोड़ता है भरतनाट्यम। और आप ये समझिए कि जब तक आप अंदर से प्योर नहीं हैं, तब तक आप इस नृत्य को या इस ध्यान के द्वारा उस परम को नहीं पा सकते। नृत्य सीखने की चाहत तो काफ़ी बच्चों में होती है, लेकिन अपने उस जुनून को मुकाम तक पहुंचाना इतना सरल नहीं होता। ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनके अंदर डेडिकेशन होता है और अपने अंदर कुछ करने का जुनून, और उसके लिए वो प्रयास भी करते हैं। ये मेरे 2 बच्चे हैं जिन्होंने, ऐसे कई बच्चे हैं बट ये 2 बच्चे एक उदाहरण हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी इस नृत्य को नहीं छोड़ा और अंदर के जो जुनून है उसको कायम रखा और अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो देखिए आपने आज की कहानी, मंजूषा सक्सेना जी किस तरह जोधपुर के अंदर भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने में लगी हैं। मतलब मध्य प्रदेश से जोधपुर में आके जोधपुर को अपनी कर्मभूमि बनाना और एक ऐसे नृत्य के बारे में लोगों को अवेयर करना जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं थी। और हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। मंजूषा सक्सेना जी ने यही करके दिखाया कि आप असंभव कुछ भी नहीं है। आज जोधपुर के अंदर भरतनाट्यम और मंजूषा सक्सेना जी दोनों अपने आप में एक बड़ा नाम, बड़ा रूप हो चुके हैं। इसी तरह की पॉजिटिव स्टोरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल RBS मोइनू स्टोरीज को आप सब्सक्राइब करिए और हमारी कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।